राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण ने लूट लिया एक डाकू का दिल। तो चलिए सुनते हैं। पुराने समय की बात है। एक धनिक के घर श्री भागवत कथा चल रही थी। घर के सब लोग कथा अमृत पान कर रहे थे। उसी समय अवसर का लाभ उठाकर एक डाकू उस घर में घुस गया। भगवान की कुछ ऐसी लीला हुई, उसे बहुत खोजने पर भी कुछ न मिला। कथावाचक पंडित जी उस समय भगवान श्री कृष्ण के बचपन की मधुर लीलाएं सुना रहे थे। अचानक कथा के ये अंश डाकू के कानों में भी पड़ गए। यशोदा मैया ने अपने प्यारे कन्हैया को माखन मिश्री और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों का कलेव कराकर बड़े चाव से सजाया। लाखों करोड़ों रुपए के गहने, हीरे मोती से जड़े सोने के आभूषण अपने बच्चे को पहनाया। श्री कृष्ण और बलराम की सोने के मुकुट, हार और बाजूबंद में मणियां जगमगा रही थी। फिर यशोदा मैया ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण और बलराम का सिर सूंघकर उन्हें गौचारे के लिए विदा किया। कथा की यह बात डाकू खुशी से फूला न समाया। कथा समाप्त होने पर वह पंडित जी के पीछे पीछे चल पड़ा। जब सुनसान सड़क आई तो उसने कड़कड़ाती आवाज से कहा, पंडित जी रुक जाओ। पंडित जी के पास दक्षिणा का माल और रुपए थे, इसीलिए वह तुरंत भाग खड़े हुए। डाकू ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और बोला, पंडित जी तुरंत मुझे उन कृष्ण और बलराम के घर का पता दो, जिनके बारे में अभी आप कथा में बोल रहे थे कि उनकी माँ ने उन्हें लाखों करोड़ों रुपए के गहनों से सजाकर जंगल में भेजती थी। यदि आपने मुझे उनका पता नहीं बताया तो इस लाठी से आपको सिर फोड़ दूंगा। पंडित जी ने डाकू से श्री कृष्ण और बलराम का पता पूछने का कारण पूछा। उसने कहा, मैं तो डाकू हूँ और उन दोनों के गहने लूटना चाहता हूँ। यदि मेरे हाथ उनके गहने लगे तो मैं उनमें से आपको भी कुछ दे दूंगा। पंडित जी समझ गए कि डाकू बलवान है पर नादान है। उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, कृष्ण और बलराम का पता तो मेरी पुस्तक में है जो मेरे डेरे पर है। तुम मेरे साथ चलो, मैं वहाँ उस पुस्तक से तुम्हें उनका पता बता दूंगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने श्री भागवत निकाली और पढ़ना शुरू किया। श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन प्राय यमुना के तट पर वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे होते हैं। डाकू ने उनसे श्री कृष्ण और बलराम के स्थान की दूरी पूछी। पंडित जी ने कहा, सीधे उत्तर दिशा की ओर चलते जाओ, जहाँ भी नदी के किनारे कदम का वृक्ष हो, पास में एक छोटा सा पर्वत हो, घना जंगल हो, गाय को चराने का मैदान हो और वंशी की मधुर धुन सुनाई पड़े तो समझ जाना कि उसी स्थान पर वो दोनों बालक गाय चरा रहे हैं। डाकू ने पूछा, पंडित जी क्या वो दोनों प्रतिदिन वहाँ गाय चराने आते हैं और उनका आने का समय क्या है? पंडित जी बोले, वो दोनों तो वहाँ प्रतिदिन प्रातः काल आते हैं और उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी छाया रहता है। डाकू ने पूछा, पंडित जी आपके हिसाब से उनके पास कुल मिलाकर लगभग कितने रुपए के गहने होंगे? पंडित जी ने कहा, अरे इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा। यह सुनकर डाकू प्रसन्नता से झूम उठा और पंडित जी को प्रणाम करके चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसे। तभी उन्हें एक चिंता व्यापी कि 3-4 दिन तो डाकू कृष्ण बलराम को खोजने का प्रयत्न करेंगे, किंतु उनके न मिलने पर वह यहाँ आकर उन पर अत्याचार न करने लगे। तभी पंडित जी ने दिमाग में उपाय सूझा कि वो दूसरा रास्ता बता देंगे। वह 3-4 दिन फिर भटकेंगे और तब तक पंडित जी अपना कथा समाप्त करके अपने गांव चलते बनेंगे। उधर डाकू अपने घर पहुंचा। उसके दिमाग में गहनों से लदे बालक को ढूंढने की धुन सवार हो गई थी। उसके मन में कृष्ण बलराम का नाम गूंजने लगा था और आंखों के सामने गहने के लदे हुए सुंदर बालक नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। रात के अंधेरे में डाकू अपने कंधे पर लाठी रखकर निकल पड़ा ताकि प्रातःकाल होते होते वह उस स्थान पर पहुंच सके जहां श्री कृष्ण और बलराम प्रतिदिन गौ चराने आया करते थे। उनके होठों
से अनजाने में ही दोनों नंद कुमारों ने श्री कृष्ण और बलराम का नाम निकला था। चलते चलते डाकुओं को कल कल बहती हुई नदी मिली। ढूंढने पर उसे उनके आसपास एक कदम का वृक्ष भी मिल गया। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला हुई कि उसी स्थान पर वृंदावन भी प्रकट हो गया। डाकू के पास ही छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गौओं को चराने का मैदान भी दिखाई देने लगा। डाकू का तो खुशी का ठिकाना न रहा। वह कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और सवेरा होने की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे सूर्य नारायण भगवान पर्वत के पीछे से उदित हुए। उनकी रंग बिरंगे किरणें नदी की लहरों के ऊपर नृत्य करने लगी, किंतु डाकू को अभी वंशी का मधुर स्वर सुनाई नहीं पड़ा था। अतः वह और भी चौकन्ना होकर बैठ गए। उनका हृदय वंशी का स्वर सुनने और आभूषणों से सजे धजे श्री कृष्ण और बलराम को देखने के लिए रह रह कर तड़पने लगा। डाकू की प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां समाप्त हुई। उसे कहीं दूर से वंशी की सुरीली लहर आती हुई सुनाई पड़ी। वंशी का स्वर जैसे ही डाकू के कान के रास्ते उनके हृदय में प्रवेश हुआ, वह आनंद के आवेश में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे और मूर्छित होकर वृक्ष से नीचे गिर पड़े। कुछ क्षण बाद उनकी मूर्छा दूर हुई तो वह उठ खड़े हुए और अचानक उन्होंने देखा कि पास का घना जंगल प्रकाश से जगमगा रहा है। प्रकाश के पुंज में श्याम और गौर वन के दो सुंदर बालक खड़े वहीं पर मुस्कुरा रहे हैं। गौवें और ग्वाला उनके आगे निकल गए। दोनों बालक ने भली भांति से सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। डाकू ने श्री कृष्ण बलराम को देखा तो मंत्रमुग्ध होकर झूम उठे। वह मन ही मन बोले, ये दोनों निश्चय ही वही बालक है जिनके बारे में पंडित जी कथा में बता रहे थे। हाय, इतने नन्हे सुकुमार सुंदर बालक को इनके माता पिता ने कैसे गौओं चराने के लिए जंगल में भेज दिया है। इनके गहने छीनने का तो नहीं, बल्कि इन्हें तो और भी गहने से सजाने का मन कर रहा है। तभी डाकुओं के गंदे संस्कार आगे आए और वो बोले, यदि तू इतने गहने नहीं छीनेगा तो तू आखिर यहाँ आया ही क्यों। डाकू लाठी लेकर कृष्ण और बलराम के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और कड़कती हुई आवाज़ से बोले, जहाँ खड़े हो वहीं रुक जाओ, सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। लीला नट नागर बाल श्री कृष्ण भयभीत होकर माँ बाबा को जोर जोर से पुकारने लगे। डाकू ने जैसे ही झटपट अपने हाथ से उनका मुंह दबाकर उनकी आवाज़ बंद करनी चाहिए, तभी उनके स्पर्श से उनके शरीर में बिजली दौड़ गई और वह बेशुद्ध होकर वहीं पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो वह श्री कृष्ण बलराम से बोले, अरे बालको, तुम दोनों कौन हो। मैं ज्यों ज्यों तुम्हें देखता हूँ तुम मुझे त्यों त्यों और अधिक सुंदर और मनोहर क्यों दिखाई दे रहे हो। हाय, तुम्हारा स्पर्श कितना मधुर और शीतल है। तुम्हारे स्पर्श से और तुम्हें देखकर मुझे खुशी क्यों हो रही है। मुझे रोना क्यों आ रहा है। क्या तुम दोनों कोई देव हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, हम तो आपके जैसे ही मनुष्य हैं और ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू बोला, मैं तुम्हारे आभूषण नहीं छीनूंगा, केवल एक बार अपने चरण मेरे सिर पर रख दो, मुझे अपने हाथ का चुंबन करने दो। क्या तुम प्रतिदिन इसी रास्ते से जाकर मुझे दर्शन दोगे, मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं करोगे। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम हमें न मारने और हमारे आभूषण न छीनने की प्रतिज्ञा करो तो हम प्रतिदिन यहाँ आ सकते हैं। डाकू ने प्रतिज्ञा कर उनसे अगले दिन पुनः आने को कहा। श्री कृष्ण उन्हें अपने आभूषण स्वयं उतार कर देने लगे। डाकू बोला, अब गहने की इच्छा नहीं है, किंतु आपकी बात टाली भी नहीं जाती, लेकिन आपके माता पिता आपके शरीर पर गहने न होने पर आपको बहुत ही ज़्यादा डांटेंगे। श्री कृष्ण बोले, हम राजकुमार हैं और हमारे पास ऐसे बहुत सारे गहने हैं। डाकू खुश होकर बोले, तो फिर कल और गहने लेकर आना, लेकिन मैं आपके गहने न तो अपने हाथ से छीनूंगा और न ही लूँगा। आपको देने हैं तो मेरे दुपट्टे में बांध देना। श्री कृष्ण ने उनके दुपट्टे में गहने बांधकर उसे दे दिए और कहा कि कल फिर आना, कल और गहने देंगे। डाकू प्रसन्नता भरे आश्चर्य से बोले, कल भी दोगे गहने।
चाहे ना देना, लेकिन दर्शन देने जरूर आना। हाँ हाँ जरूर आएंगे, गहने भी देंगे और दर्शन भी। यह कहकर श्री कृष्ण और बलराम गायों को चराने ग्वाले के पीछे पीछे चले गए। डाकू प्रसन्नता से नाचता हुआ रात को पंडित जी के डेरे पर जा पहुंचा और उनके सामने गहनों की पोटली रख दी और बोला, पंडित जी देखो कितने सारे गहने लेकर आया हूँ। आपको जितने भी गहने चाहिए, आपको जितनी आवश्यकता है उतनी ले लो, कल मैं इनसे ज़्यादा गहने लेकर आऊँगा। पंडित जी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने बोला, मैं जिनकी कथा कहता हूँ, क्या तुम उन श्री कृष्ण और बलराम के ही गहने लाए हो? डाकू बोला, और नहीं तो क्या, देखिए न यह सोने का मुकुट और यह सोने की बंसी। पंडित जी ने उन अलौकिक आभूषणों को देखकर हक्के बक्के रह गए, जो कि श्री कृष्ण के बड़े बड़े योगी तपस्वी को सहस्त्र वर्ष तप करने पर भी नहीं मिलता। वह इस डाकू को एक ही दिन में कैसे मिल गया? उन्होंने डाकू से अगले दिन उन्हें भी श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन के लिए चलने को कहा। अगले दिन दोनों प्रातःकाल से पहले ही उस स्थान पर जा पहुँचे। डाकू ने पंडित जी को वृक्ष के पीछे छिपा दिया, कहीं उन्हें देखकर वह दोनों बालक वापस न चले जाए। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, डाकू वंशी का मधुर स्वर सुन आनंदित हो उठा, किंतु पंडित जी को वह स्वर सुना ही नहीं दे रही थी। कुछ देर में कृष्ण बलराम दूर से आते दिखाई दिए, परंतु पंडित जी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। पंडित जी डाकू से बोले, मुझे तो दोनों बालक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम श्री कृष्ण से कहना कि आज जो देना चाहते हो वह इन पंडित जी के हाथ में दो। तब श्री कृष्ण बलराम डाकू के पास आ गए तो उन्होंने उनसे पूछा, गहने लोगे? डाकू पश्चातापपूर्वक स्वर से बोले, नहीं, मैं गहने नहीं लूँगा। तुमने जो कल गहने दिए हैं उन्हें भी लौटाने आया हूँ, तुम ये सब वापस ले लो, किंतु इन पंडित जी को भी अपने दर्शन दे दो, इन्हें भी अपने दर्शन करा दो, क्योंकि इन्हें तुम दोनों नहीं दिखाई दे रहे हो, अन्यथा ये मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण बोले, अरे भैया, ये विद्वान है, लेकिन अभी इनका हृदय प्रेम से रहित है, अतः अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। डाकू बोला, भैया तुम मुझको तो कहोगे वही करूँगा, लेकिन पंडित जी को एक बार अपने सुंदर रूप के दर्शन जरूर करा दो। श्री कृष्ण हंसकर बोले कि ठीक है, तुम एक साथ पंडित जी और मुझे स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने भी श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। दोनों भगवान के सुखद स्पर्श को रोमांचित होकर उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। तो यह श्री कृष्ण ने लूट लिया एक डाकू का दिल। तो यह श्री कृष्ण की कहानी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।